Students, let's start today's class, and the chapter is 7, weather, climate and adaptation of animals to the climate. Previous chapter has completed, chapter reproduction in plants completed हो चुका है आपका. ठीक है, तो अब स्टार्ट करें नया चैप्टर, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर मतलब मौसम, हिंदी में बोलते हैं. क्लाइमेट मीन्स जलवायु. एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट, और उस पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स अपने आप को कैसे अडेप्ट कराते हैं, कैसे उनमें स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से वो अपने को अनुकूल बनाते हैं उस सराउंडिंग में रहने के लिए. ठीक है, अडेप्टेशंस कहते हैं. तो अब इसको हम कैसे डीप में पढ़ते हैं. देखिए, वेदर और क्लाइमेट में इनमें दोनों में पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है. वेदर आप जानते हैं नॉर्मली कि डेली आपका मौसम चेंज हो जाता है. मौसम चेंज हो रहा है डेली. कभी आज सुबह ही धूप निकलती है, दोपहर तक देखते हैं तो एकदम बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लग जाती हैं. सुबह तक तो हवा नहीं थी, अब हवा चलने लग गई. ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद ही फिर हवा नहीं चल रही है. तो इट मीन्स ये आपका मौसम का चेंज है. सुबह टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, एकदम हवा चल गई, क्लाउडी हो गया. ठीक है, तो आपका थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया. तो इट मीन्स दिस इज द डे टू डे चेंज. ठीक है, डे टू डे चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. जो चेंज आ रहा है वो किस रिगार्डिंग आ रहा है? आपके टेम्परेचर के रिगार्डिंग हो रहा है. ठीक है, आपकी रेनफॉल के रिगार्डिंग है कि रेनफॉल है या नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया में. टेम्परेचर कितना कम और ज्यादा वेरी करता है, कितना कम और ज्यादा रहता है. आपकी ह्यूमिडिटी कितनी है. आप जानते हैं नॉर्मल से अगर हम इस मौसम में बात करें तो ह्यूमिडिटी बहुत हो रखी है. ठीक है, जबकि अगर हम मार्च और अप्रैल के मंथ की बात करें तो उसमें मौसम तो आपका जो है हीट तो बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है सराउंडिंग का, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी इतनी नहीं होती. ठीक है, तो इसलिए अब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ये चेंजेस हैं, मौसम में चेंजेस आना. ठीक है, दिस इज द वेदर. ये वेदर कहलाता है जो कि डेली चेंजेस आ रहे हैं आपके. ठीक है, जैसे कि अगर हम जैसे मैंने अभी आपको बताया, सुबह ही सनलाइट निकल रही है और अब दोपहर में देखें तो आपकी जो है धूप नहीं निकल रही, क्लाउडी हो गया. तो ये डे टू डे चेंज है. अब क्लाउडी हो गया तो ऑब्वियसली हवा भी चलने लगेगी धीरे धीरे. ठीक है, बारिश होगी. तो इस टाइप से चेंजेस आ रहे हैं. डे टू डे चेंज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड द वेदर. वेदर कहलाता है. अब मान लीजिए कि हम एक हिल स्टेशन में जाएं. हिल स्टेशन में हम कहते हैं कि हिल स्टेशन जा रहे हैं तो नॉर्मल सा दिमाग में ये है कि वूलन क्लॉथ ले जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि वहां पर ठंड रहती है, इसलिए ले जाना चाहिए. तो ठंड रहती है तो हमने एक ही दिन में ये डिसाइड नहीं किया कि उस पर्टिकुलर एरिया में ठंड रहती है. एक ही दिन में डिसाइड नहीं हुआ. ये जो डिसाइड किया जाता है कि वहां पर ठंड है, ठीक है, दिस इज डिसाइडेड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कई लंबे समय के बाद इसको डिसाइड किया जाता है कि हाँ भाई वहां पर ठंड रहती है. तो इस पैटर्न को कि कैसे निकालते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इस लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड में इसको डिसाइड किया जाता है कि वहां का टेम्परेचर कितना रहता है, मैक्सिमम मंथ में कितना रहता है. तो इसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया जाता है कि वहां पर ठंड रहती है, बारिश नहीं होती है, मौसम कैसा है, कोल्ड एंड ड्राई है, बहुत ज्यादा बारिश भी होती है तो कोल्ड एंड वेट है. अब जैसे हम रेगिस्तान की बात करें, अगर हम रेगिस्तान में बात करें तो वहां पर बारिश तो नहीं होती है, तो आप ऑब्वियसली जहां बारिश नहीं होती उस मौसम को किस में डालेंगे? ड्राई कंडीशन में डालेंगे. वहां की क्लाइमेट ड्राई हो जाती है जहां पर बारिश नहीं होती, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो एयर जो है उसके अंदर वाटर वेपर्स की अमाउंट कम रहेगी, ह्यूमिडिटी कम रहेगी. ठीक है, और टेम्परेचर तो वहाँ हाई रहता है. तो हम रेगिस्तान की क्लाइमेट किस आधार पर डिसाइड करेंगे वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, हॉट एंड ड्राई है. ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो क्राइटेरिया है ये एक ही दिन के अंदर डिसाइड नहीं होता है, ओवर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड डिसाइड किया जाता है. मैक्सिमम आपको 25 ईयर्स अप्रॉक्स लेने पड़ते हैं कि उस इतने सालों का रिकॉर्ड रखा जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है, जो साइंटिस्ट इसको रिकॉर्ड रखते हैं, दीज आर कॉल्ड द मेट्रोलॉजिस्ट. क्या कहलाते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट. एंड दिस टाइप ऑफ वर्क इज डन बाय द डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. मौसम विभाग कहलाता है जो इस काम को करता है. वो एक पर्टिकुलर एरिया का डाटा सारा कलेक्ट करता है और 25 ईयर्स का रिकॉर्ड देखता है. ठीक है, किसके रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करता है? टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, ह्यूमिडिटी कितनी रहती है उस एरिया में, आपका बारिश होती है नहीं होती है, इन सारा, ये विंड कितनी चलती है, हवा चलती है नहीं चलती है, हवा की स्पीड कितनी रहती है. तो ये सारा डाटा अकॉर्डिंगली वो रखते हैं. ओवर 25 ईयर्स अप्रॉक्स रखा जाता है. उसके आधार पर लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि वहां पर जो है क्लाइमेट कैसी है. इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान की क्लाइमेट कैसी है, हॉट है. ठीक है, आपकी और ड्राई भी है क्योंकि बारिश नहीं होती है. ठीक है, हम कोल्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां कहेंगे कि वहां भाई कोल्ड क्लाइमेट है. तो इस टाइप से डिसाइड किया, दिस इज द क्लाइमेट. बट डे टू डे चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया रिगार्डिंग विद आपके टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी,
है ना। इन सब के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो डे टू डे चेंजेस आता है हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। दिस इज कॉल्ड अ वेदर। ये हमारा क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ देखते हैं, हम वेदर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वेदर क्या होता है, देखिए weather we find a daily weather report carries information about the temperature, humidity, rainfall during the past 24 hours. It also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे एयर के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो डेली हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि पूरा लिख के आता है कि हाँ भाई इतना क्लाउडी रहेगा, आपका मैक्स टेम्परेचर इतना रहेगा, दिन में टेम्परेचर इतना रहेगा, ये सब कुछ लिखा आता है। रेनफॉल, बारिश होगी नहीं होगी, तो इस टाइप का डाटा जो है सारा कलेक्ट किया जाता है। और इसके आधार पर जब कलेक्ट हो जाता है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि मौसम इस दिन ऐसा था, इस दिन ऐसा था, इस दिन ऐसा था। तो इसके अकॉर्डिंगली हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो तो अब देखेंगे इस डाटा, ये तो डाटा बताया गया कि न्यूज़पेपर की कटिंग ले ली आपने एक वीक की कम से कम। ठीक है, कट आउट द वेदर रिपोर्ट और द लास्ट वीक फ्रॉम द एनी न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर एक वीक की आपने डाटा कलेक्ट करा। डाटा उसमें क्या क्या होना चाहिए, कम से कम आपने टेम्परेचर का देखा, मान लो ह्यूमिडिटी का, उसका ह्यूमिडिटी है, बारिश का है, ऐसे ऐसे कुछ डाटा हमने कलेक्ट कर लिया और इसके अकॉर्डिंगली हमने एक चार्ट बनाया है। तो दिस जस्ट लाइक द चार्ट, ये है आपका। इस चार्ट में वेदर है, ये देखिए दिखा रहा है वेदर डाटा ऑफ ए वीक, वेदर डाटा दिखा रहा है। ये देखिए 23/8/6 का दिखा रखा है, 23/8/6, 24/8/6 ऐसे करके पूरे एक हफ्ते का आप बना सकते हैं। आप अपना भी ले सकते हैं, जैसे कौन सी तारीख आ जाए उसके अकॉर्डिंगली आप डेली एक हफ्ते का अपना डाटा इसको तैयार कर सकते हैं। न्यूज़पेपर लेंगे, उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, दिस इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर और दिस इज अ मिनिमम टेम्परेचर। मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर पूरे दिन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब रहता है और पूरे दिन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर कब रहता है। जब सबसे कम टेम्परेचर रहता है दैट इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर। सबसे ज्यादा टेम्परेचर जब रहता है पूरे दिन का दैट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, उसको रिकॉर्ड करते हैं। और इसको रिकॉर्ड करने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए एक थर्मोमीटर यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहलाता है। जो थर्मोमीटर मैक्सिमम टेम्परेचर को, पूरे दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर डिनोट करता है या रिकॉर्ड करता है, उसको मैक्सिमम थर्मोमीटर कहते हैं। और जो पूरे दिन का मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है उसको हम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्वियसली, जैसे सुबह मान लो सन निकला, सुबह 6 बजे दिन हुआ और 6 बजे सन निकला, तो ऑब्वियसली इतनी ज्यादा सनरेज तो होंगी नहीं, सनलाइट इतनी ज्यादा विजिबल नहीं होगी। तो जब सनलाइट इतनी ज्यादा नहीं होगी तो टेम्परेचर हीट होने का सवाल नहीं है। तो ऑब्वियसली अर्ली इन द मॉर्निंग मिनिमम टेम्परेचर होता है। आप जानते हैं धीरे धीरे सन ऊपर आते जा रहा है। और आफ्टरनून के समय अगर हम दोपहर में बात करें तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, यानी सन की पूरी सनलाइट जो होती है सीधी धरती पर आती है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है उस समय। तो हम कह सकते हैं कि पूरे दिन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया जाता है आफ्टरनून में। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया आफ्टरनून में रिकॉर्ड होता है और मिनिमम टेम्परेचर अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। ऑब्वियसली सनरेज कम है तो मिनिमम टेम्परेचर रहता है वहां पे। तो आपने ये दोनों डाटा आप तैयार कर सकते हैं, टेबल अपने अकॉर्डिंगली तैयार कर सकते हैं। एक दिन का आपने ले लिया, कोई भी तारीख का, उसके अकॉर्डिंगली आपने मैक्सिमम टेम्परेचर, मान लो ये दिखा रहा है मिनिमम टेम्परेचर ऐसे दिखा रहा है, माना अगली तारीख का ले लिया, ऐसे 1 वीक का आपने डाटा तैयार कर लिया। दिस इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी पूरे दिन की ह्यूमिडिटी को डिनोट करने के लिए, ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करने के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर कहलाता है। ह्यूमिडिटी के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज द हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर होता है ह्यूमिडिटी के लिए। देखिए ह्यूमिडिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी? Humidity is the amount of water vapor. Amount of water vapor. Water vapors in the air. In the air. ठीक है, एयर में कितनी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी कहलाती है। ठीक है, इसको ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दैट इज द हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ठीक है, ये हाइग्रोमीटर कहलाता है। ये आपका ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करता है। जो ह्यूमिडिटी, अब मान लो ह्यूमिडिटी जो रिकॉर्ड की जाती है वो परसेंटेज में की जाती है। परसेंटेज में कितने परसेंट में है, ठीक है, ये परसेंटेज पर मैं लेता है कितनी है। तो हाइग्रोमीटर जो है परसेंटेज में ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करता है कितनी परसेंट है। तो अब मान लीजिए कि सपोज दैट कि एक दिन हमने 40% ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड हुई, अगले दिन 60% ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, 40% हुई, नेक्स्ट वन डे नेक्स्ट डे आई 60% ह्यूमिडिटी, नेक्स्ट डे आई 60% ह्यूमिडिटी, यानी 40%, यानी हमारी ईयर में 40% है वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। यहाँ हमारी ईयर में
60% वाटर वेपर्स प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इस कंडीशन में ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ठीक है, ह्यूमिडिटी को भी हम पूरे दिन में 2 बार रिकॉर्ड कर, एक होता है मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और एक होता है मिनिमम ह्यूमिडिटी। पूरे दिन का रिकॉर्ड लेते हैं, पूरे दिन में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी कब रही और सबसे कम ह्यूमिडिटी कब रही। तो इस टाइप से देखिए, मिनिमम ह्यूमिडिटी और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी हमने इसको रिकॉर्ड कर ली पूरे दिन की। मिनिमम ह्यूमिडिटी इतनी थी, ठीक है, और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी इतनी थी, तो इसको रिकॉर्ड कर लिया हाइग्रोमीटर से कि हाँ भाई सबसे कम ह्यूमिडिटी इतनी आ रही है। पूरे आपने उसको ऑन करके रखा हाइग्रोमीटर को, तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे हाँ भाई इतनी ह्यूमिडिटी शो कर रहा है सबसे कम, और सबसे ज्यादा इतनी शो करी। तो मान लो सबसे कम आई वैल्यू पूरे दिन में 54 और पूरे दिन की सबसे ज्यादा वैल्यू आई 82। सो इट इज द मिनिमम ह्यूमिडिटी ऑफ द होल डे एंड इट इज द मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑफ द होल डे। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट है रेनफॉल। रेनफॉल बारिश हो रही है, होती है तो आप रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि बारिश एवरीडे आपकी होती है, तो इसके अकॉर्डिंगली तो आपने डाटा तैयार कर लिया। अब आप डेली का डाटा बना रहे हैं तो ये सेम तो आएगा नहीं, कभी क्लाउडी है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम रहेगा, है धूप निकल रही तो हो सकता है 36 से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए। अब तो आप जानते हैं 41-42 टेम्परेचर चल रहा है, तो आपका ये मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो डेली वेरी करेगा ये सारा। ठीक है, अब इस समय ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो रही है, हो सकता है आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, हमारा इवोपरेशन नहीं होता है। और अगर हम कल की बात करें तो हो सकता है ह्यूमिडिटी थोड़ी कम आ जाए। तो यहाँ पर वेरी होगा, हर डे टू डे कंडीशन जो है टेम्परेचर के रिगार्डिंग, ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग, विंड स्पीड के अकॉर्डिंग, आप विंड स्पीड का डाटा भी बना सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर जो कंडीशंस करेंगे वेरी करेंगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द वेदर, ये हमारी वेदर कंडीशन कहलाती है। एंड जो वेदर रिपोर्ट बनाई जाती है, वेदर रिपोर्ट हो गई आपकी एक वीक की वेदर रिपोर्ट है। अब आप एक वीक की वेदर रिपोर्ट बनाओगे, फिर एक साल की वेदर रिपोर्ट बनाओगे, ऐसे करके हम पूरे वेदर रिपोर्ट जो बनाते हैं, कई एक साल की बनाते हैं, ऐसे कई सालों की वेदर रिपोर्ट बनाई जाती है। ये हमारी वेदर रिपोर्ट कितने डाटा के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग, रेनफॉल के लिए और विंड स्पीड के लिए बनाते हैं। तो ये हमारी एक हफ्ते की है वेदर रिपोर्ट। ऐसे करके हम पूरे महीने की वेदर रिपोर्ट बनाते हैं, फिर पूरे साल की वेदर रिपोर्ट बनाते हैं, और पूरे साल के बाद ऐसे 25 ईयर्स की हम अप्रोक्स जो है वेदर रिपोर्ट तैयार की जाती है, और उसी के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर अप्रोक्स वहां पर रहता है, और हम ये डिसाइड कर देते हैं कि वहां की क्लाइमेट कैसी है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं इस पे रेनफॉल के पैटर्न पे। ठीक है, तो रेनफॉल का जो पैटर्न है आपका, ठीक है, तो हाँ अब देखेंगे इसमें जो है ये आप इसमें आ गया। अब इसके बाद देखिए रेनफॉल। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। रेनफॉल जो है किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर की जाती है, रेन गॉज से, रेन गॉज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये मान लीजिए मेजरिंग सिलेंडर है, ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें ऊपर की ओर फनल लगी होती है, पानी को कलेक्ट करने के लिए फनल होती है, इस टाइप से फनल, और यहाँ पर मार्किंग होती है जो कि मिलीमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में बारिश हो रही है तो मेजरिंग सिलेंडर आपको मिलीमीटर में बताएगा कि कितने मिलीमीटर बारिश हुई है। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें ऊपर की तरफ रेन गोज होता है, जिसमें ऊपर की तरफ फनल लाइक स्ट्रक्चर है और नीचे मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है, जिसकी मदद से आप मिलीमीटर में उस पर्टिकुलर एरिया की बारिश को मेजर कर सकते हैं। तो रेनफॉल इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। क्या कहलाता है, रेन गॉज। इट इज बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर, एक टाइप का मेजरिंग सिलेंडर ही है, विद अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ऊपर की तरफ इसमें फनल लगी है जो कि पानी को कलेक्ट करती है। ठीक है, और फिर आप मिलीमीटर के अकॉर्डिंगली उसमें बारिश का आइडिया लगाते हैं कितनी ज्यादा बारिश हुई है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। 2 ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। आपने इन सबका डाटा कलेक्ट कर लिया 7 दिनों का। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी सेम और फॉर सम डेज, हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days। तो इसने कहा है कि जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है, यानी आपका दिन का टेम्परेचर और पूरे दिन का टेम्परेचर सबसे कम और पूरे दिन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर आप नोट कर लेंगे, तो ऑब्वियसली सारे जो डाटा हैं थोड़ा डिफरेंट आएंगे, अलग अलग आएंगे, तो उनको आप नोट करेंगे। ठीक है, वेरिएशन शो करेगा द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन किसके रिगार्डिंग, देखिए हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है वो डेली चेंज होती है। कभी क्लाउडी है, कभी सनी डे है ना, सूरज निकल रहा है, अच्छा ब्राइट है, आज ह्यूमिडिटी कम है या कल ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आज सुबह बिल्कुल हवा नहीं थी, अब हवा चल रही तेज। तो इस टाइप से सुबह तो बारिश का ही मौसम नहीं था, बारिश हो रही है, हो सकता है 3 दिन तक बारिश आती रहे, या हो सकता है 4 दिन तक बारिश ही ना आए। तो इस टाइप से हमारी एटमॉस्फेयर की कंडीशन जो है डेली चेंज हो रही है। सो दिस इज द डे टू डे कंडीशन।
ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस पर, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इन सब के रिगार्डिंग हम पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये आइडिया लगाते हैं कि डे टू डे कंडीशन वहां की कैसी है। सो दिस इज कॉल्ड अ वेदर। क्या कहलाता है? वेदर। और जो जिस रिगार्डिंग हम डाटा कलेक्ट करते हैं, किसके रिगार्डिंग? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड का डाटा कलेक्ट करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में ये चारों कंडीशन कैसी हैं। सो दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। सो द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स लाइक दैट, रेनफॉल, विंड स्पीड, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। क्या कहलाते हैं? हमारे एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर द वीक। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर प्लेस का जो है वेदर वो तो चेंज होता ही रहता है। दैट्स वाई वी ऑफन से दैट टुडे वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। यानी इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज का वेदर कैसा है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड है। इसी के आधार पर कह सकते हैं आज का वेदर जो है हमारा बहुत ज्यादा हॉट है, कल का कूल था। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं। सो वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, बिकॉज इट कैन वेरी ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अपना रंग बदलता रहता है, ठीक है। एक मतलब हम जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली बात होती है ना, गिरगिट रंग बदलता है, अपनी एक बात पर अडिग नहीं है। तो ऐसे लोग जो ऐसी चीजें जो जल्दी जल्दी अपने स्ट्रक्चर को चेंज करती रहती हैं। सो वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। अब मान लो एक पर्सन की बात करें तो वो जो कि बहुत जल्दी जल्दी किसी के सामने कुछ बोलता है, किसी के सामने कुछ बोलता है, तो ऐसे पर्सन को हम नहीं पढ़ पाते। हम ये नहीं बता पाएंगे वो क्या बात करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे एक कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं जिनके बारे में कुछ आइडिया नहीं लगा सकते। कभी किसी के सामने कुछ बोलेंगे, किसी के सामने कुछ बोलेंगे, लेकिन जो हमेशा अपनी बात पे ठीक रहते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही बोलना है, तो हमें आइडिया रहता है कि हाँ भाई ये पर्सन का नेचर ऐसा है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर, ठीक है, वेदर है। अब वेदर, क्योंकि वेदर तो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, क्योंकि वेदर का किसी को आइडिया नहीं लगता कि अब वेदर कैसा है, आज क्लाउडी है या अब शाम को बहुत ज्यादा विंडी हो जाएगा। तो इस टाइप से हम आइडिया नहीं लगा सकते। जबकि हम क्लाइमेट का आइडिया लगा सकते हैं कि क्लाइमेट तो बहुत सालों का रिकॉर्ड है, जिसके वेदर रिपोर्ट बनाई गई है कई सालों की, उसके आधार पर ये तैयार किया जाता है कि हाँ भाई यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, तो हमें उसका आइडिया रहता है, ठीक है। तो वेदर, सो वी कैन से वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लेक्स फेनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. It can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly cloudy appear from nowhere and it start raining heavily. ऐसा होता है कि कभी तो बहुत तेज धूप निकल रही है, फिर अचानक बादल हो गए और फिर तेज बारिश होने लगी. और heavy rain may vanish in the matter of minutes and give way to bright sunshine. इतनी ज्यादा हो जाती है कि पूरे जो सनशाइन आ रही थी वो बिल्कुल ढक जाते, काले बादल आ जाते हैं. You must have had several such experience. Try to recall any such experience here. ठीक है, तो इस टाइप से हमें बताया गया कि जो वेदर है कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, क्योंकि हम उसको आइडिया नहीं लगा सकते कब क्या रहेगा. जबकि क्लाइमेट का हमें पता रहता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर एरिया की जो क्लाइमेट है यहाँ पर ऐसी है. तो वी कैन से कि जो है वेदर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है और कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पर लिया गया है मैक्सिमम, ये कुछ रिकॉर्ड दिखाया गया है. ये देखिए 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में डाटा तैयार किया गया है. मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए, सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर, पूरे दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए ग्राफ बनाया गया है. 3 तारीख का इतना, 4 का इतना, फिर ये देखिए अलग अलग चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है ग्राफ. ठीक है, तो ये इस टाइप से बनाया गया कि ये शो करता है कितनी वेरिएशन है, यानी वेदर तो चेंज होता रहता है. तो ऐसे आप किसी भी चीज के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके आप ग्राफ को स्केच कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितना वेरिएशन शो हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, as it is clear from any weather report, the maximum minimum temperature recorded every day. यानी मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, सबसे पूरे दिन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर रोज रिकॉर्ड करना होता है. Do you know that these temperatures are recorded in this chapter 4? You have learned that these are a special thermometer for this purpose. इसके लिए हमारे पास स्पेशल थर्मोमीटर होते हैं टेम्परेचर को नोट करने के लिए. These are called maximum minimum thermometer. इनको क्या कहलाते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए, आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा होगा कि बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए हम जो थर्मोमीटर होता है दैट इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, आपका लिक्विड का टेम्परेचर लेने के लिए आपके पास होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. और ये है आपका पूरे दिन का टेम्परेचर लेने के लिए, होल डे का टेम्परेचर लेने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम thermometer. Maximum temperature record the highest temperature of the day, that is recorded in the afternoon, and minimum temperature recorded the lowest temperature of the day. पूरे दिन का सबसे कम टेम्परेचर कब रहता है उसको रिकॉर्ड करता है. इट इज रिकॉर्डेड इन द अर्ली इन द मॉर्निंग.
कैन यू गेस व्हेन द ड्यूरिंग द डे वी हैव मैक्सिमम, हो गया ये सारा आपको मैंने बता दिया, यहाँ तक का हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, क्योंकि सन जो है, सन के चारों अर्थ जो है घूमती रहती है, सारा कारण सन है, क्योंकि सन के चारों ऑल चेंज इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। सन के कारण होते हैं कि सन की कितनी हीट पड़ रही है, कम हीट पड़ रही है या ज्यादा हीट पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे मौसम में चेंजेस आते रहते हैं। ज्यादा हीट पड़ेगी, एवोपरेशन फास्ट होगा, ठीक है, फिर बादल बनेंगे, बारिश होगी उतनी ज्यादा हीट होगी, तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली जब जहाँ ज्यादा गर्मी होगी वहां पर लो प्रेशर एरिया होगा, जहाँ पर ठंड होगी वहां पर हाई प्रेशर एरिया होगा, तो एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस टाइप से जो है सारी चीजें निर्धारित होती हैं बिकॉज ऑफ सन। सो वी कैन सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, और यही कारण है कि सन जो है हमारी अर्थ पर अल्टीमेट सोर्स माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लाइमेट की। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्लाइमेट की बात करेंगे। क्लाइमेट जैसे मैंने बताया पूरे मौसम जो हमारा वेदर है उसका रिकॉर्ड रखते हैं ऑन द डेली बेसिस पर पहले लिया जाता है, उसका एवरेज निकालते हैं, फिर पूरे साल मंथली रखते हैं, एंड देन पूरे साल का रखते हैं, पूरे साल का रिकॉर्ड, फिर ऐसे कई सालों का रिकॉर्ड रखा जाता है, उनका एवरेज निकाला जाता है, और उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर एरिया के हम क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। सपोज दैट कि मुझे टेम्परेचर निकालना है, सो वी कैन से क्लाइमेट अभी बताते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे, हर डेली का वो रिकॉर्ड रखते हैं। सो वी कैन से द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, कई सालों का वो डिकेड्स जो है पास्ट सेवरल डिकेड्स, जो 10 सालों का होता है डिकेड्स, तो उसको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। दे हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न ऑफ ए प्लेस, उसके आधार पर वो वेदर पैटर्न बनाते हैं। एंड द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम, कई वी कैन से 25 ईयर्स, अप्रॉक्स 25 ईयर्स का वेदर रिकॉर्ड रखते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, एंड देन डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ द एरिया कि हॉट एंड ड्राई है, ठीक है, या कोल्ड एंड ड्राई है, कोल्ड और वेट है, ऐसे ये डिसाइड की जाती है। तो निकालने के लिए इन्हीं के अकॉर्डिंग लेते हैं। हमारे जो रोज की डेली के जो पैरामीटर्स हैं, किसके अकॉर्डिंग हम वेदर को रिपोर्ट करते हैं, किसके रिगार्डिंग करते हैं, रेनफॉल, विंड स्पीड, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इनके रिगार्डिंग हम डाटा तैयार करते हैं, पूरे वीक का करा जाता है, उसके बाद उसका एवरेज निकालते हैं, फिर पूरे साल का एवरेज निकालते हैं, एंड देन कई सालों का निकालते हैं, और फिर लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद एक पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है। देखिए, अब हम बात करें एवरेज कैसे निकालते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी आपके डाटा दिए हुए होते हैं उन सबको प्लस करके नंबर ऑफ डाटा से आप डिवाइड कर देते हैं। हमारा मेरे पास 10 वैल्यू है, तो टोटल जितनी भी वैल्यूज हैं उनको प्लस करेंगे आप, एंड देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ, जो कितना नंबर है 10, तो आप 10 से उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास उसका एवरेज निकल आएगा। तो अब मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए। सपोज दैट हम ऐसे बात करते हैं, टेम्परेचर के लिए हम ले रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर ले रहे हैं, इसको निकालना देखते हैं। तो मान लीजिए निकालेंगे तो पूरे पहले वीक का निकालते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर आपने एक दिन का 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे नोट कर लिया। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर हम ले रहे हैं। सपोज दैट मैक्सिमम टेम्परेचर आया, एक हफ्ते का पूरा लिया, ये हमारा चल रहा है 2020। ठीक है, 2020 का मान लीजिए हमने पहले 1 वीक का लिया। 1 वीक मान लीजिए जनवरी का है ये महीना, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर जनवरी का 2020 ले लिया हमने पहला वीक, एक हफ्ते का लिया। एक हफ्ते का मानो 36 था, फिर 38 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 39 हो गया, फिर 42 हो गया, 41 हो गया, 40 हो गया, 35 हो गया। आपने ये मैक्सिमम टेम्परेचर नोट कर लिया जस्ट लाइक। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने देखा कि डेली चेंज हो रहा है, ये तो वेदर शो कर रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर रोज चेंज हो रहा है, तो वेदर है। लेकिन अब आपको क्लाइमेट डिसाइड करनी है, तो आप कैसे करेंगे, पहले इनका एवरेज निकालेंगे। आप क्या करेंगे, एक हफ्ते का आपने ले लिया, ठीक है, एक हफ्ते का ले लिया, ऐसे करके आप पूरे महीने का ले लो, बल्कि जनवरी का पूरा महीना है उसको ले लो। तो आपने पूरे यहाँ से लेके आपने पूरे कितना 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज का पूरा काउंट कर लिया आपने, पूरा टेम्परेचर नोट कर लिया रोज का, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, ऐसे करके आपने पूरे वीक का, पूरे मंथ का, होल मंथ, ठीक है, होल मंथ का आपने डाटा तैयार करा पूरे 31 दिन का। उसके बाद आपने जितनी वैल्यू आई सबको आपने ऐड कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ डेज है, 31 डेज का डाटा आपने तैयार किया है, 31 से डिवाइड कर देंगे और आपके पास जो वैल्यू आएगी ये आएगा इसकी
एवरेज आ गया, मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया, मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया आपके पास कौन से महीने का, जैन का, कौन से, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा, जनवरी का, हम मान लीजिए मैं जनवरी की बात कर रही हूँ 2020 की, उसका डाटा कलेक्ट करना है, तो मैंने क्या करा, पूरे महीने का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते गए, मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए ले रहे हैं केवल। तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमने पूरे दिन में कवर कितना रहता है, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का, 1 से लेके 31 तक का हमने पूरा डाटा तैयार कर लिया, लिख लिया। हम देखेंगे बेसिक वेदर है तो चेंज होता रहेगा, वेरी करेगी वैल्यू। अब हमें क्योंकि क्लाइमेट डिसाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। हमने पूरे सबका प्लस करके, सारी वैल्यूज को प्लस करके 31 डेज से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज आ गया मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द जैन। ऐसे करके हम अब एवरेज टेम्परेचर, ये एवरेज आ गया, मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया कौन से महीने का, जैन का। अब जैन का निकाला एवरेज, ऐसी फेब का निकाला, ऐसी मार्च का निकाला, एंड सो ऑन लाइक दिसंबर का निकाल दिया, ठीक है। लास्ट में हमने दिसंबर का एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ले लिया, सबका एवरेज निकल आएगा। अब हमें पूरे साल का लेना है, ये पूरा साल बन गया, पूरे साल का एवरेज सेम वैल्यू, इन सबको प्लस करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय 12। आप जानते हैं पूरे साल में 12 महीने होते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप सारी वैल्यू का जो एवरेज टेम्परेचर है मैक्सिमम, सबको प्लस करेंगे, ठीक है, एंड देन डिवाइड बाय 12 से डिवाइड करेंगे, आपके पास एवरेज आ जाएगा, एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ईयर 2020, ठीक है। ऐसे 2020 का पूरा एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ईयर का आ गया 2020 का, ठीक है। 2020 का पूरा मैक्सिमम टेम्परेचर कैसा रहता है, फिर 2021 का, ऐसे कई सालों का रिकॉर्ड रखते हैं। अब हम मान लीजिए हम यहाँ पर जो टेम्परेचर आया, हमने क्या देखा, एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ईयर, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर आया, मान लीजिए ये मैं कहती हूँ 40.2 वैल्यू आई, तो अब आप जानते हैं ये एवरेज वैल्यू आई पूरे साल का एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर आया हमारे पास 40.2। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो टेम्परेचर है यहाँ पर हॉट है, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर 40 दिखा रहा है, 40 दिखा रहा है, इसका मतलब 2020 का पूरे साल यहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में जो टेम्परेचर था, उस दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की क्लाइमेट निकालनी है, तो हमने 2020 के लिए उस एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 2020 का कौन से महीने का, सॉरी पूरे साल का हमने रिकॉर्ड ले लिया कि पूरे साल 2020 में मैक्सिमम टेम्परेचर 40.2 था। इट मीन्स कि ये हॉट था, यहाँ की क्लाइमेट कैसी रही है, हॉट। तो हमें ये पता चल गया कि हाँ भाई हॉट है। अब हमने 2021 का सेम पैटर्न में निकाला, फिर 2022 का निकाला, ऐसे तो हमने क्या देखा, लगभग टेम्परेचर कभी 40.2 आ रहा है, फिर 2021 में 41.5 या 3 आ गया, फिर 39.5 आ रहा है, या फिर 46.4। मान लीजिए कई सालों का हमने एवरेज पैटर्न 2020 का था, फिर 2021, 22, 23 ऐसे करके कई सालों का 20 साल, 22 साल, 25 साल का रिकॉर्ड है, अप्रोक्स का 25 साल का लेके हमने लॉन्ग टर्म पूरे साल का रिकॉर्ड ले लिया, एवरेज निकाल लिया। और आप देख रहे हैं कम से कम इतना ही टेम्परेचर रहता है, इससे नीचे 25 पे 26 पे नहीं जा रहा है, 35 से ऊपर है और 40-45 के आसपास रहता है। तो यानी ये क्लाइमेट कैसी शो कर रहा है, हॉट क्लाइमेट। यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, हॉट है, ठीक है। तो पूरे आपने साल का एवरेज पैटर्न निकाल लिए, ऐसे निकालते हैं। अब मान लीजिए ह्यूमिडिटी निकाल रहे हैं, तो ऐसी ह्यूमिडिटी का मान लो आपने ह्यूमिडिटी कितनी रही, कितने % ह्यूमिडिटी है, ऐसी ह्यूमिडिटी का निकालेंगे, तो सबका निकालते हैं, ठीक है। तो बस इस टाइप से पैटर्न निकाल लेते हैं और आप उस पर्टिकुलर एरिया की किसको डिसाइड करते हैं, क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। सो क्लाइमेट जो है एवरेज वेदर पैटर्न, so we can say what is the climate is the average weather pattern taken over a long time, say 25 years का रिकॉर्ड लेते हैं पूरे वेदर पैटर्न का, एवरेज वेदर निकालते हैं पूरे साल का, ठीक है। कम से कम कितने साल का रिकॉर्ड रखना है, 25 साल का, एंड दिस इज कॉल्ड द क्लाइमेट, डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ अ एरिया, और उस एरिया की वो क्लाइमेट को डिसाइड करता है, ठीक है। और हमें पता चलता है वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, कि हॉट है या नहीं है। इफ वी फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, हमने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है, सो वी कैन से द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट। 25 सालों में टेम्परेचर उतना ही बना हुआ है, हम कैसे वहाँ की क्लाइमेट हॉट है। इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, वहां पर बारिश भी हमेशा होती रहती है, तो हम कह सकते हैं वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, हॉट एंड वेट है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें जहाँ पर टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा रहता है, तो हम कह देंगे पूरे साल
पूरे 25 साल तक टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, तो हम ये कह देंगे यहाँ की क्लाइमेट हॉट है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कभी बारिश हो रही है, फिर बारिश नहीं हुई, बहुत कम बारिश का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ कह देंगे हॉट एंड ड्राई है। मौसम कैसा है? हॉट एंड ड्राई है। टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है, 20-22 पे चला जाता है टेम्परेचर, तो आप कह देंगे वहाँ की क्लाइमेट कैसी है? कोल्ड क्लाइमेट है। और भी कम टेम्परेचर चला जाएगा, कोल्ड है। बारिश भी होती है तो आप कहेंगे कोल्ड एंड वेट है। बारिश नहीं होती, कोल्ड एंड ड्राई। तो ऐसे हम किसी पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, पूरे साल का, कई सालों का एवरेज वेदर निकालते हैं। वेदर किसके रिगार्डिंग? टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, रेनफॉल का, इन सब के रिगार्डिंग, विंड स्पीड का, इन सब का एवरेज निकालते हैं, कई सालों का रिकॉर्ड बनाते हैं और उसके आधार पर हम देखते हैं कि ये कितना रहा है, अप्रॉक्स कितना रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ की जो है वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी रहती है, हॉट एंड वेट या हॉट एंड कोल्ड, या हॉट एंड वेट है या हॉट एंड ड्राई है, कोल्ड एंड वेट है या कोल्ड एंड ड्राई। इस टाइप से हम इसकी पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। तो इन द टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन एट द 2 प्लेसेस इन इंडिया। 2 जगह की देखा रखी, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम की। द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 steps. First we find the average of the temperature recorded during the month. Second we calculate the average of such average temperature over many years. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले पूरे महीने का लेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, पूरे साल का लेते हैं। तो आपने कई साल का ले लिया, तो मैंने जैसे बताया पहले पूरे महीने का डाटा रिकॉर्ड कलेक्ट किया, सबको कलेक्ट करके सबको प्लस करा और 31 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एवरेज पूरे महीने का आ गया, उसको लिख लिया उस महीने का, ठीक है। फिर ऐसे ही कई सारे महीनों का कलेक्ट, सारे मंथ जितने भी 12 मंथ सबका कलेक्ट कर लिया, तो पूरे 1 साल का रिकॉर्ड बन गया। फिर उन सबको प्लस करा और 12 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास पूरे साल का निकल आएगा। तो ऐसे करते हैं, वो इसने कहा है। सो हमारे पास टेम्परेचर है श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम का डाटा दे रखा है। तो देखेंगे यहाँ पर श्रीनगर जम्मू कश्मीर, इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट, मीन टेम्परेचर, डेली मीन टेम्परेचर है ये। मीन टेम्परेचर मतलब एवरेज टेम्परेचर, जो कि मंथ के अकॉर्डिंग है। मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और टोटल रेनफॉल दिखा रखी है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में बारिश होती है, तो जनवरी के महीने का इतना डेली टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम इतना है। ऐसी फरवरी में इतना है, माइनस में है, और ये इतना है। तो ऐसे करके हमने निकाल लिया है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डेली मैक्सिमम मिनिमम। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे क्लाइमेट टेम्परेचर कम ही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। सो हम कह सकते हैं यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, कूल क्लाइमेट है, ठीक है। बारिश का पैटर्न देखते हैं। मीन टोटल रेनफॉल मिलीमीटर बारिश हो रही है, तो ये देखेंगे अलग अलग हो रही है जनवरी के महीने में। तो ये बारिश का भी वैसे निकालते हैं, कितनी बारिश हुई, मिलीमीटर में रिकॉर्ड होती है रेनबो से। तो आपने कितनी बारिश हुई उसका रिकॉर्ड कर लिया आज का। मान लो आज बारिश नहीं हुई तो डैश लगा दिया, कल बारिश नहीं, तो जब बारिश हो रही है उसका रिकॉर्ड रखेंगे, उन सबको प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से या नंबर ऑफ मंथ से। जैसे ही आपको डिवाइड करना है कि आप एवरेज निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ले लेंगे। जैसे यहाँ पर तो मीन टोटल रेनफॉल जनवरी के महीने का ले लिया आपने, ये जनवरी का है, नहीं पूरे साल का रिकॉर्ड देखा होगा पहले तो, सॉरी पूरे महीने का जनवरी के, कि किस बारिश हुई। माना 4 दिन बारिश हुई है ना, मान लीजिए पूरा महीना जनवरी का 31 दिन का, जिसमें सिर्फ 5 दिन बारिश हुई है। माना 5 डेज बारिश हुई है, 1 2 3 4 5, इन 5 दिनों बारिश हुई, बाकी नहीं हुई। तो कितने मिलीमीटर बारिश हुई, इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे और कितने दिन बारिश हुई है उसका डिवाइड करके आपके पास एवरेज आ जाएगा। 30 दिन बारिश हुई तो 30 का रखेंगे, नहीं बारिश हुई तो 5 का ही तो रखेंगे। जितना दिन बारिश हुई उससे उसका एवरेज निकालेंगे कि हाँ भाई इतना एवरेज आएगा, ठीक है। तो आपके पास एवरेज आ गया। ऐसे पूरे 12 महीने का एवरेज ले लेंगे हम, ठीक है। अब पूरे 12 महीने का हमारे पास एवरेज आ गया। मीन टोटल रेनफॉल मिलीमीटर कितने बारिश हुई है इसको ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये डिसाइड हो गया। तो अब आपके पास कितनी बारिश हो रही है, यहाँ पे अच्छी बारिश है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ की बारिश कैसी है, हॉट एंड वेट है। क्योंकि देखो बारिश अच्छी हुई है, यहाँ पर बारिश हो रही है, तो यहाँ की जो क्लाइमेट है कैसी है, हॉट एंड वेट है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी तिरुवनंतपुरम की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वही मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है ये, और इसका देख रहे हैं मीन टोटल रेनफॉल पैटर्न दिखा रहा है। बारिश हो रही है यहाँ पे अच्छी, 117 है, 230 मिलीमीटर बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई, यानी वेट क्लाइमेट है यहाँ की। टेम्परेचर कैसा है, देखो टेम्परेचर यहाँ तो बहुत कम था, यहाँ देखिए यहाँ टेम्परेचर कितना था, 2.3 माइनस के 0.6 यहाँ की, ठीक है। जबकि यानी यहाँ की कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट हो गई। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ टेम्परेचर तो मिनिमम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है
और मैक्सिमम तो है ही, दोनों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ की जो क्लाइमेट है वो हॉट है, टेम्परेचर अच्छा दिख रहा है तो यहाँ की क्लाइमेट हॉट है, साथ में बारिश हो रही तो हॉट एंड वेट है। तो यहाँ पता चलता है कि तिरुवनंतपुरम यानी केरला की जो केरला की जो क्लाइमेट रहती है वो हॉट एंड वेट है। अगर हम जम्मू कश्मीर या श्रीनगर की बात करें तो यहाँ की क्लाइमेट टेम्परेचर कम रहता है, कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड एंड वेट है। तो बारिश हो रही है, ड्राई तो नहीं कह सकते हम इसको, वेट है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ की जो है इसको हम डिसाइड करते हैं। देख रहे हैं, वी लुकिंग टेबल वी कैन इजीली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, केरला। वी कैन सी दैट केरला इज वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू कश्मीर। इन दोनों पता चल रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, इस डाटा में हमने क्या देखा कि केरला का टेम्परेचर है हॉट भी है और बारिश भी ज्यादा हो रही है, हॉट एंड वेट है इन कंपैरिजन टू जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो है उसमें बारिश भी कम हो रही है, टेम्परेचर भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि जो है केरला की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, हॉट एंड वेट है इन कंपैरिजन टू द जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ अ मॉडरेट हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर, विच इज़ ए मॉडरेट हॉट। बहुत ज़्यादा ना तो कूल है कि, ठीक है, मॉडरेट हॉट है, ना ज्यादा गर्म है, लेकिन बारिश हो रही है, पूरे साल बारिश होती है, तो हम कह सकते हैं वेट क्लाइमेट है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का हमने क्या देखा है, मॉडरेट हॉट है, एक्सट्रीमली हॉट तो नहीं है यहाँ पर, मॉडरेट हॉट है और कूल है, चिल, मतलब बहुत ज्यादा चिल्ड नहीं है कंडीशन की आप बहुत ज्यादा ठिठुरते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट हॉट कह सकते हैं इसको, एंड वेट क्लाइमेट है, बारिश होती है होल पार्ट ऑफ द ईयर। सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, विल शो द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। अब हम राजस्थान का अगर डाटा कलेक्ट करें तो हम देखेंगे पूरे साल टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिखाएगा, 45, 46, 46 के अराउंड, तो हम कह सकते हैं बहुत हॉट क्लाइमेट है। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो, दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। हम बट ड्यूरिंग अ विंटर विच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ, यानी विंटर के समय जब ठंड आती है तब राजस्थान में कुछ ही महीनों में, कुछ ही टाइम के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम जाता है, यानी कि हमारा जितना टेम्परेचर डाउन हो जाता है इतना नहीं होता। सो दिस रीजन एंड वेरी लिटिल रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है। सो वी कैन से डिसाइड द क्लाइमेट दैट इज द हॉट एंड ड्राई। देखिए राजस्थान की क्लाइमेट पूरे साल टेम्परेचर ज्यादा रहता है। अगर हम इस मौसम में बात करें, मार्च अप्रैल में बात करें, जनवरी, हाँ, और इसमें जून जुलाई में बात करें, टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा रहता है, 45, 46 अराउंड। और अगर हम नीचे बात करें आपके नवंबर दिसंबर में, तब भी टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन नहीं होता जितना हमारा चला जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे डाउन नहीं जाता, तो टेम्परेचर अच्छा रहता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ विंटर के समय भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी रहती है, हॉट क्लाइमेट है, ठीक है, डिसाइड हो जाता है। और बारिश तो बहुत कम होती है, कभी हो गई, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ बारिश नहीं होती, बहुत ही कभी बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर लिटिल रेनफॉल है। सो द क्लाइमेट इज डिसाइडेड ऑफ द राजस्थान प्लेस दैट इज द हॉट एंड ड्राई। तो यहाँ की जो क्लाइमेट को कंसिडर किया गया दैट इज द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट काउंट की जाती है। सो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट होता है इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट होता है, वहाँ पर अधिकतर बारिश होती है पूरे साल। जब पूरे साल लगभग बारिश ही होती रहती है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, वेट है, ठीक है, वेट क्लाइमेट में कंसीडर किया। मालूम मैं बात करूँ लेह लद्दाख ऐसे जगहों की बात करूँ हमारे इंडिया के प्लेसेस, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, पूरे साल पहाड़ों पर बर्फ रहती है, मतलब पूरे साल बहुत ज्यादा ठंड रहती है। तो हम यहाँ का जो क्लाइमेट होती है माइनस में रहता है, टेम्परेचर पूरे साल पहाड़ जो बर्फ से ढके रहते हैं, और बहुत ज्यादा ठंड होती है, गर्मी इवनली यहाँ मार्च अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो ऑब्वियसली कि विंटर में तो जब यहाँ गर्मी में इतनी ठंड हो रही है लद्दाख वगैरह में, तो आपके जो हैं यहाँ जब ठंड का मौसम आएगा विंटर का, तो ऑब्वियसली और भी ज्यादा कम टेम्परेचर होगा। तो हम कह सकते हैं होल ऑफ द ईयर वहाँ बहुत ठंड रहती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की क्लाइमेट तो कोल्ड होती है। तो हम यानी लद्दाख वगैरह की जो क्लाइमेट होती है पूरे साल का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो टेम्परेचर बहुत कम रहता है पूरे साल। गर्मियों के मौसम में जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तब भी वहाँ पर मौसम जो है ठंडा रहता है। हम कह सकते हैं कि होल पार्ट ऑफ द ईयर लद्दाख की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, कोल्ड क्लाइमेट होती है। तो इस टाइप से हम ये डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर पूरे साल का रिकॉर्ड रखते हैं। तो पूरे साल का रिकॉर्ड रखने के लिए मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, पहले पूरे वीक का
डाटा कलेक्ट करते हैं, वेदर का डाटा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उस पूरे वीक का। फिर उसके बाद उसको सबको प्लस करके पूरे वीक का कलेक्ट किया है तो आपने नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप पूरे महीने का कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 30 दिन का पूरा डाटा कलेक्ट कर दिया, सबको प्लस करके उसको 30 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ गया उस मंथ का। ऐसे पूरे साल का कलेक्ट करेंगे, ठीक है, पूरे साल का। अब आपने पूरे 12 महीने का डाटा कलेक्ट कर लिया, अब उसका एवरेज निकालेंगे पूरे साल का। पूरे मान लीजिए आपने 2020 का डाटा कलेक्ट किया तो आप 2020 का इकट्ठा करेंगे, तो आप क्या करेंगे, पूरे साल का आपने प्लस करेंगे उस एलिमेंट के अकॉर्डिंगली डाटा, और सबको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मंथ से। आपके नंबर ऑफ मंथ 12 डिवाइड कर देंगे, आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जो उसको शो करेगी कि वहां का जो क्लाइमेट है कैसी है, ठीक है। तो आपने 2020 का आपके पास रिकॉर्ड आ गया, ऐसे 2021 का, ऐसे 2022 का, ऐसे ऐसे करके आपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट के रिगार्डिंग लाइक मैक्सिमम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या रेनफॉल, इन सब के अकॉर्डिंगली हम डाटा कलेक्ट करेंगे, पूरे साल का लिखेंगे। 2020 का आ गया, मान लो मैं मैक्सिमम टेम्परेचर का कर रही हूँ, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 2020 का, फिर 2021 का, ऐसे लेके 2000 आगे तक का 25 साल का रिकॉर्ड हम ले लेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा टेम्परेचर कितना रहता है। आप देखते हैं कि माना आपने 25 साल का रिकॉर्ड बनाया तो आपने ये देखा टेम्परेचर हमेशा 35 से ऊपर ही है, 36, 40, 38, 42, 46 ऐसे रह रहा है। इट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा ही है। तो हम ये डिसाइड करेंगे यहाँ की जो क्लाइमेट है वो हॉट है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। सो वी कैन से एवरेज वेदर पैटर्न, हम वेदर पैटर्न लेते हैं, एवरेज निकालते हैं उसका, अराउंड 25 ईयर्स का रिकॉर्ड रखते हैं एंड डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट को क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेदर और क्लाइमेट कैसे हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जिस पर्टिकुलर क्लाइमेट में वो सर्वाइव करते हैं, उनके अंदर ऐसी बॉडी में कौन से फीचर्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से वो अपने को उस एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। जैसे आप जानते हैं पोलर बियर, ठीक है, पोलर रीजन्स में रहते हैं। हमारे यहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ रहते हैं, जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, यहाँ के नॉर्मल एनिमल्स हैं। तो वो क्या इनमें ऐसे स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस एरिया में अपने आप को रहने के लिए काबिल बनाता है या उसमें रहने के लिए अपने आप को अनुकूल बनाता है। सच टाइप ऑफ फीचर्स विच इनेबल द विच इनेबल्स द एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट, दीज आर कॉल्ड द अडेप्टेशंस। क्या कहलाती हैं वो, अडेप्टेशंस, ठीक है। तो अब हम कल बात करेंगे इसके बारे में, क्लाइमेट और अडेप्टेशन। आई ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंस अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।